So I had written here helping verbs, right? And what was the helping verbs? Has and have. And here were the subjects, right? Pronouns. He, she, it, one name. One name. And here it was I, we, you, they, two or more name. Right? Names, okay, yes. Names. And how many sentences you have read? Rule number 1, 2. You have to read 4. Keshav, rule number 3. Over. Now we are coming on 4, right? And the sentence will be here. Interrogative plus negative. And which one interrogative sentence is it? Helping verb or question word? Helping verb? Helping verb. So, and these both are the helping verbs, right? And now the sentence, the Hindi sentence starts with kya, and there is nahi in between the sentence, right? क्या से शुरू होता है हिंदी सेंटेंस और बीच में नहीं आता है, राइट? तो जो क्या से शुरू होता है उस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके जगह हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, राइट? सो लेट्स राइट द रूल. दिस इज रूल नंबर 4. सो इट इज हैज़. स्पीक लाउडली. सब्जेक्ट not with 3 plus object question mark. Okay, so and let's have an example. क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? क्वेश्चन मार्क. सो हाउ कैन वी मेक इट? हैव और हैज? हैव. वाई हैव? वाई नॉट हैज? हैज क्यों नहीं? हैव ही क्यों लगाएंगे हम? ठीक. सो हैव you not completed. No, क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? Not completed. Have you not done your work? क्वेश्चन मार्क. सिंपल सी बात है. इसे समझने के लिए आपको इस रूल पे ध्यान देना पड़ेगा. ओके, हम सिर्फ रूल को ही फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे हैज़ और हैव लिखा गया है. ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये हैज़ और हैव चेंज होगा. ओके, और हैज़ कब आएगा, हैव कब आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर ये सब ये आएंगे तो हैज़ होगा, और ये सब आएंगे तो हैव होगा. ठीक है, इन दोनों में कोई एक होगा. और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. नहीं आया है तो हमने नॉट लगा दिया है. ऑब्जेक्ट में जो लास्ट वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. क्या वह स्कूल नहीं गया है? नाउ हाउ कैन वी मेक इट?
हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। डन। आशिफ, आपको समझ में आ रहा है क्या? एक्सीलेंट, क्लैपिंग फॉर आशिफ, वेरी गुड। और बड़े मज़े की बात तो ये है कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं बोला है, वो छोटा सा बच्चा एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल बोला है, राइट। और आप लोग सोच रहे थे कौन सा एग्जाम्पल बोले। पक्का समझ में आ रहा है ना आशिफ? वेरी गुड। पूछूंगा मैं, बता देंगे ना? ओके ठीक है। तो इसमें और कोई डाउट? आप दोनों को बाबू? गोल्डन, आगे बढ़ें। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज अगेन interrogative sentence, and this is question word, QW, question words। and question word कौन कौन से आप लोगों को मैं लिखवाया था इसका भी चार्ट, वो कुछ यूँ था, what, when, where, why, how, who, whom, whose, which, how many, and how much। Q for question, W for words, question words। question words का मतलब होता है वो शब्द जिससे हम सवाल पूछते हैं। ओके, अब इससे मैं पूछूं कि व्हाट्स योर नेम, तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, आपको लिखने का मौका मिलेगा, हम बोलेंगे लिखने के लिए, अभी सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है जो चुपके चुपके लिख रहे हो। ओके, सो व्हेन विल यू गो टू होम, घर कब जाओगे, सवाल पूछ रहे हैं ना? ओके, वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है, सवाल पूछ रहे हैं इससे। ओके, तुम खाना क्यों नहीं खाए हो, वाई हैव यू नॉट ईटन फूड, तो वाई सवाल पूछ रहे हैं। ओके, हाउ आर यू, सवाल पूछ रहे हैं। ओके, हु आर यू, सवाल पूछ रहे हैं। ओके, होम शुड आई टॉक, मुझे किस से बात करनी चाहिए, तो ये सवाल पूछ रहे हैं। ओके, हुज होम इज दिस, यह घर किसका है, सवाल पूछ रहे हैं। ओके, विच बॉय और गर्ल इज स्मार्ट, कौन सा लड़का या कौन सी लड़की स्मार्ट है, तो सवाल पूछ रहे हैं। ओके, हाउ मैनी बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, सवाल पूछ रहे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, सवाल पूछ रहे हैं। राइट, सो दीज ऑल आर द वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो इसीलिए इसको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ये QW लिखा हुआ है, जब भी ये QW आए ये दो वर्ड्स, तो आप ये आपकी निगाहों के सामने 11 वर्ड्स आने चाहिए। इज दैट क्लियर? इसे लर्न कर लेना है। वैसे कितने लोग का लर्न है ये, रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6, लेट में उठाए। हाँ, वेरी सैड, याद ही नहीं आप लोग को, इतने बड़े बड़े हो गए, 9th क्लास पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें जो हिंदी सेंटेंस होगा वो उसमें ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हिंदी वाले सेंटेंस में बीच में आएंगे। ओके, जैसे कि व्हाट मीन्स क्या, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, होम किसे या फिर किसको, हुज किसका या फिर किसकी,
विच, कौन सा, हाउ मैनी, कितना, और हाउ मच मैंने भी, कितना। लीजिए आपका हिंदी भी ज्ञात हो गया। ओके, इसे लर्न कर लेना जिनको लर्न नहीं है। सो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके हिंदी सेंटेंस में बीच में आएंगे, बट जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो उनको सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर है? ध्यान से देखना अभी। तो इसका हम रूल 1 देखते हैं। रूल 1 नहीं, रूल 5 हो गया ना। R5, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नो। अभी हम लोग नेगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, मैं यहाँ पे ये डॉट लगा रहा हूँ तो इसको आप फुल स्टॉप मत समझिए। ये जो डॉट अभी लगा है छोटा सा, ये इसको फुल स्टॉप मत समझिएगा आप लोग। ये क्या है उस दिन बताया शायद में। ओके, ये शॉर्टकट लिख रहे हैं इसीलिए आ गया है। ओके, अगर पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके फाइन। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 तुमने उसे क्यों मारा है? तुमने उसे क्यों मारा है? तुमने उसे क्यों मारा है? क्वेश्चन मार्क। देखिए हिंदी सेंटेंस में क्यों कहाँ पर आया है? बीच में। और हम लोग जब बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? स्टार्टिंग में। सो इसका व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ क्यों? Why. And after that? Has or have? Have. Why have? Subject? You. V3? Beaten. B-E-A-T-E-N. Why have you beaten? Object? उसे? Him. क्वेश्चन मार्क। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना?